हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ तैयारी अच्छी चल रही है। वेलकम टू स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में मैंने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करा है जिसका नाम है मानसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम। हर अल्टरनेटिव ईयर में इसमें से एक या एक क्वेश्चन आना तय ही होता है यूपीएससी सीएससी के पेपर में। आइए इस टॉपिक को डिटेल में करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट और इसका पूरा एनालिसिस करते हैं ताकि इन फ्यूचर इसका क्वेश्चन आए तो आप लोगों से छूटे ना। आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं और चाहे तो जो चीज़ नहीं आती सिर्फ वो लिख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मानसबदारी जो सिस्टम है वो अकबर ने शुरू करा था 1571 में। मानसबदारी सिस्टम को एक्सप्लेन करने से पहले आपको स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, कैसे कैसे स्टेट की टेरिटरीज डिफाइंड थी और कौन उन टेरिटरीज को रूल करता था। ये मैप तो आपको दिख ही रहा होगा। ये अकबर का टेरिटोरियल एरिया, ये ऊपर ऑरेंज पार्ट से बीच वाला ऑरेंज पार्ट तक ये पूरा अकबर का प्रोविंस है जिसको कहा जाता था सूबा। सूबा इज़ अ प्रोविंस। उस टाइम एक टर्म यूज़ होती थी सूबा, उसको कहते हैं प्रोविंस। सूबा इज़ हेडेड बाय सूबेदार। ये बेसिक है, आप लोगों को पता होगा। इसके बाद सूबा इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सरकार। सरकार को आज कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट और उस टाइम कहते थे सरकार। सरकार इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू परगना, जो होती थी सब डिस्ट्रिक्ट। आज के टाइम होती है तहसील। और परगना इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू विलेजेस। सूबा, एज आई टोल्ड यू, सूबा इज़ हेडेड बाय सूबेदार। सरकार में कुछ ऑफिशियल्स होते थे जो जैसा पहला ऑफिसर है अमुल गुजार, जो हेड ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होता था। एक होता था बिती कचाई, जो रिकॉर्ड सिस्टम को कीप करता था, रिकॉर्ड कीपर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। एक होता है खजमदार, जो ट्रेजरी ऑफिसर होता था। तहसील में हर तहसील में भी कुछ ऑफिसर होते थे, जैसे शिकदार, आमिल, फुटदार, कनुंगो। आपके नोट्स में सब होंगे, अगर नहीं है तो एक बार इनको गूगल कर लीजिएगा। सब डिवाइडेड जो परगना होती थी, हर एक परगना में 12 विलेजेस होते थे। इन विलेजेस में भी कुछ हेड ऑफिसर्स होते जैसे पटवारी और चौकीदार। इनको विलेज का जो हेड होता था उसको कहते थे मुकद्दम। ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुकद्दम इज़ अ विलेज हेडमैन। आइए देखते हैं कैसे अकबर के टाइम में टेरिटरी या फिर लैंड कैसे डिवाइडेड होता था। टेरिटरी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, खलीसा एंड जागीर। खलीसा होता है जो क्राउन लैंड होता था, जो जागीर होता था वो डिफरेंट जागीरदार को असाइन कर दिया जाता था कि तुम यहाँ से रिवेन्यू निकालोगे। जैसे जो खलीसा का जो रिवेन्यू होता था वो डायरेक्टली टू इम्पीरियल ट्रेजरी में जाता था। जो राजा के फैमिली मेम्बर्स होते थे, डायरेक्ट उनके लिए खलीसा का रिवेन्यू जाता था। फैमिली मेम्बर, बच्चों के लिए, उनके देखभाल के लिए, उनके शान शौकत के लिए इसका डायरेक्ट रिवेन्यू क्राउन को जाता था, किंग को जाता था। वेयर जो जागीरदार होता था, जो जागीर होता था वो जागीरदार को असाइन कर दिया जाता था। जागीरदारों का काम होता था रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रिवेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना। जागीरदार आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर और एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। जागीरदार को पे करते थे कैश में ऑन द बेसिस ऑफ जात, जो इनकी रैंक पर्सनल रैंक थी, या सवार, जो इनकी मिलिट्री रैंक थी। जात से ही पर्सनल सैलरी मिलती थी और सवार से पेमेंट ऑफ मिलिट्री कंटिंजमेंट, कि कितना बड़ा उनका मिलिट्री कंटिंजमेंट है उनको जो पेमेंट मिलती थी। सैलरी 2 टाइप से होती थी, कैश और जागीर। कैश को कहते थे उस टाइम नगद, आज भी नगद ही कहते हैं। ये जागीर फर्दर सब डिवाइडेड होती थी, तनख्वाह जागीर, मशरूत जागीर, वतन जागीर और अल्तमगा जागीर। जो तनख्वाह जागीर थी वो ट्रांसफ़र होती थी हर 3 या 4 साल में डिफरेंट जागीरदार में। मशरूत जागीर जो होती थी वो सर्टेन कंडीशन में दी जाती थी जागीरदारों को। वतन जागीर जो होती थी वो हेरिडेटरी होती थी और नॉट ट्रांसफरेबल होती थी। इसको याद रखिए, वतन जागीर इज़ हेरिडिटरी एंड नॉट ट्रांसफरेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे ऑप्शन 4 ऑप्शन ये दे सकते यूपीएससी। और विच ऑफ द फॉलोइंग जागीर इज़ हेरिडिटरी एंड नॉट ट्रांसफरेबल। अल्तमगा
इज़ अ गिवन टू मुस्लिम नोबल्स, जो मुस्लिम नोबल्स होते थे उनको अल्तमगा जागीर दी जाती थी। जो जागीर में जो सेलेक्ट करता था, वो जो कलेक्ट करता था रिवेन्यू, उसको कहते थे आमिल, याद रखिएगा इसको। अब जो दीवान ऑफ सूबा, ये है सूबा हमारा, सूबा प्रोविंस, जो इसका दीवान होता था वो जागीरदार पे चेक रखता था कि ये ऑपरेशन तो नहीं कर रहे पीजेंट का, और उस ऑफिशियल का नाम था अमीन। जागीर दीवान ऑफ सूबा थ्रू ऑफिशियल नेम अमीन कीप अ चेक ऑन जागीरदार सो टू प्रिवेंट ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्स। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आमीन और आमिल में, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। आमिल इज़ अ ऑफिशियल हु कलेक्ट रिवेन्यू इन जागीर, ही वर्क अंडर जागीरदार, और आमीन इज़ अ ऑफिशियल हु कीप अ चेक ऑन जागीरदार, ही वर्क्स अंडर दीवान ऑफ सूबा। ड्यूरिंग बाबर एंड हुमायूं इस सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कहते थे वजदाही। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको देखते जो भी अब तक हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जागीरदारी सिस्टम इज करेक्ट? अकबर डिवाइडेड द लैंड कैटेगरीज इनटू टू कैटेगरीज, पहला खलीसा और जागीर, ये बिल्कुल सही भी पढ़ा है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जागीर, तनख्वाह, मशरूत, इनाम और वतन। इनाम भी कहते थे इसको, अल्तमगा को इनाम में दी जाती थी जो मुस्लिम नोबल्स को, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इट इज़ सिमिलर टू इक्ता सिस्टम, ये भी बिल्कुल ठीक है, पहले इक्ता सिस्टम ही आया था। ऑल आर ट्रू। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि ऑप्शंस में हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे मानसाब ड्यूरिंग औरंगजेब इज़ ग्रेटर देन अकबर, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि अकबर के टाइम पे मानसाब दानी जो थे वो 1800 थे, 1800 समथिंग, वेयर एज औरंगजेब के टाइम 14,500 के जितने थे मानसबदार। यही सबसे बड़ा फेलियर था मानसबदारी सिस्टम के लिए, क्योंकि इसने जागीरदारी क्राइसिस और एग्रेरियन क्राइसिस इशू उठा दिया था। क्योंकि बहुत सारे मानसाब होगा तो जागीरदारी क्राइसिस हो गया और एग्रेरियन क्राइसिस भी हो गया। कोई कुछ नहीं कर रहा था, कोई भी मानसबदारी लैंड के फर्टाइल के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे थे, बस वो रिवेन्यू लेके चले जाते थे। कोई ड्रॉट आया, कुछ भी आया, उनको दिक्कत होती थी एग्रीकल्चर और पीजेंट वालों को। अब हायरार्की ऑफ मानसाब पढ़ लेते हैं। आमिर ऑफ आमिर्स पहला, दूसरा आमिर अल कबीर और तीसरा आमिर। जो आमिर ऑफ आमिर्स होता है, गिवन टाइटल ऑफ आमिर अल उमरा, जिन मानसाब की रैंक 5000 से ज़्यादा होती थी उनको टाइटल दिया जाता था अमीर अल उमरा। जिनकी मानसाब की रैंक 1000 से ज़्यादा होती थी उनको टाइटल दिया जाता अमीर ऑफ कबीर। इसको ग्रेट आमिर भी कहा जाता था, ये याद रखिए। ग्रेट आमिर किसको कहा जाता था? अमीर अल कबीर को कहा जाता था ग्रेट आमिर। जिन मानसाब की रैंक 1000 से कम होती थी उनको सिर्फ आमिर कहा जाता था। एक फैक्ट याद रखिए, लोवेस्ट मानसाब की रैंक थी 10 और हाईएस्ट थी 5,000, हाईएस्ट शायद 5000 ही थी, 10,000 थी। जहांगीर ने न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। इसी जो मानसबदारी सिस्टम में एक फीचर ऐड करा था, उसको कहते हैं दो अस्पहा सिन अस्पहा। दो मतलब 2, सिन मतलब 3। एक ट्रूपर विद 2 और 3 हॉर्सेस। एक्चुअली क्या होता था मानसबदारी सिस्टम में, ये देखिए ऊपर देखिए आप, मानसबदारी सिस्टम में जो सवर रैंक होती थी, ये जो सवर रैंक होती थी ये कुछ ट्रूप्स रखते थे। वो एक ट्रूप एक घोड़ा रखता था। अब जहांगीर ने उन ट्रूप को कहा तुम 2 घोड़े रख सकते हो, 3 घोड़े रख सकते हो, इससे पर तुम्हारे मानसबदारी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उतने ही रहेंगे। फ्यू ऑफिशियल कैन मेक लार्ज कोटा ऑफ सोल्जर विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन जाट रैंक। आइए एक क्वेश्चन कर ले, 2021 में आया था। With reference to medieval India, which of the following is the order correct sequence of ascending order in terms of size? Ascending मतलब increasing order। सबसे ऊपर सूबा आएगा, सूबा इज अ प्रोविंस, ये 2 तो हटा दीजिए। फिर आप देखिए परगना आएगा या सरकार आएगा, परगना आएगा या सरकार आएगा, ये आप लोगों के सोचना है। परगना तीसरे 3rd नंबर का, पहले सूबा देख लीजिए, पहले सूबा फिर सरकार फिर परगना। अब
इतना तो अब तो आपको आंसर आ ही गया होगा। सुब्बा, फिर सरकार, फिर परगना। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो, उस हिसाब से ऑप्शन सही कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा ए। तो आपके 2 नंबर हो गए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। टेक केयर, गुड नाइट।